रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं पवित्रता, पाप और पुण्य की। प्रथम पवित्रता। पवित्रता हमें अपने जीवन में पवित्रता को अवश्य ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो भगवान हैं वो पवित्र हैं। आप जब पवित्र होते हैं तभी भगवान तक आपकी पहुंच हो पाती है, तभी आप में आपकी आत्मा जो अत्यंत निर्मल है, अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत पवित्र है, तभी आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, तभी आपकी आत्मा चैन और सुख महसूस करती है। अन्यथा बेचैन रहती है। ये शारीरिक शुद्धता, शारीरिक पवित्रता एक अलग चीज है, और एक आत्मिक शुद्धता, आत्मिक पवित्रता, मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, ये एक सब अलग चीज है। मगर हर चीज का रस आत्मा में जाता ही है। आत्मा आपकी जो भी ग्रहण करती है इस शरीर से ही ग्रहण करती है। अगर आपका शरीर अशुद्ध होता है तो आपकी आत्मा तक अशुद्धता का भाव जाता है, अशुद्धता का सूक्ष्म रूप जाता है। और अगर आपका शरीर पवित्र है तो आपकी आत्मा में वो पवित्र भाव जाता है, शुद्धता का भाव जाता है, जिससे आत्मा को प्रसन्नता होती है। ठीक इसी तरीके से जो आपका शरीर है उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, और जो आपका मन है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। तो अगर आपका शरीर शुद्ध है तो मन में भी शुद्धता का भाव होने की उम्मीदें होती हैं, तो आपका मन भी शुद्ध रहता है, जिससे आपकी आत्मा को जो भोजन मिलता है शुद्धता का भोजन मिलता है। क्योंकि आत्मा तक जाने का यही रास्ता है, शरीर के द्वारा मन और मन के द्वारा आत्मा। तो अवश्य ध्यान रखें कि आप पवित्रता में जिएं। पवित्र भाव, पवित्र भोजन, पवित्र कपड़े, पवित्र शरीर, पवित्र विचार, पवित्र अध्ययन, पवित्र दृश्य, पवित्र महक, पवित्र हवा। तो पवित्रता का बड़ा भारी महत्व है। जब आप पवित्र होते हैं तो भगवान के अधिकारी हो पाते हैं, वरना भगवान आपसे बचते हैं, क्योंकि उन्हें शुद्धता चाहिए ही चाहिए, उन्हें पवित्रता चाहिए ही चाहिए। वो पूर्ण पवित्र हैं, पूर्ण शुद्ध हैं। तो अगर हमें भगवान के योग्य बनना है, भगवान को प्राप्त करने योग्य बनना है, तो हमें पवित्र होना ही चाहिए, होना ही होगा। इसी प्रकार पाप और पुण्य का खेल है, जो आपके भाग्य को बनाता है एवं बिगाड़ता है। जो पुण्य हैं वो आपके भाग्य को निखारते हैं, और पाप आपके भाग्य को बिगाड़ते हैं, आत्मग्लानि देते हैं। और जबकि जो पुण्य हैं वो आत्मिक प्रसन्नता देते हैं, आत्मगौरव देते हैं। अब जो भी है, जो भी हम करते हैं
जो जीवन जीते हैं, ये हकीकत में देखा जाए, सूक्ष्म रूप से समझा जाए, तो हम अपनी आत्मा के लिए ही करते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए। और अगर ये सब हम ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा का पतन होता है, और जो ये हमारी आत्मा है इस भव सागर के बंधनों में उलझती ही रह जाती है। क्योंकि चरम लक्ष्य क्या है? भगवान सच्चिदानंद को प्राप्त करना, स्वयं को भगवान सच्चिदानंद की स्थिति में ले जाना, ताकि जो ये आत्मा है निराकार हो सके, जो ये आत्मा है परमात्मा से मिल सके, परमात्मा से इसका एकाकार हो सके, और ये जन्म मरण के बंधनों से, भव सागर से, इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। क्योंकि जब आपकी आत्मा आपके कर्मों के द्वारा, आपके जीवन के आचरण के द्वारा, आपके जीवन के व्यवहार के द्वारा समदृष्टि हो जाती है, समता को प्राप्त होती है, भगवत भाव को प्राप्त होती है, तो इसकी मुक्ति हो जाती है। इसको फिर बार बार जन्म मरण के बंधनों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसे जो सीखना था, इसे जो प्राप्त करना था, ये प्राप्त कर चुकी है। अब इसे और कोई कामना नहीं रह जाती है, अब ये निष्काम हो जाती है, तो इस प्रकार ये मुक्त हो जाती है। तो अत्यंत आवश्यक है पवित्रता, पाप और पुण्य सब चीज़ों का ध्यान रखना, फिर इन्हें समझना कि पवित्रता क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। क्योंकि जब समझ में आ जाते हैं तभी तो आप कुछ कर पाते हैं, फिर उसका अभ्यास कर पाते हैं, फिर वो आप में रमण करने लग जाता है। तो शास्त्रों से, स्वाध्याय से, संतों के संग से ये सब आपको समझना होता है। पवित्रता किसे कहते हैं, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। और जब ये आप समझने लग जाते हैं तो धीमे धीमे ये आपके आचरण में रच बस भी जाने लग जाया करता है, और आपकी आत्मा का उद्धार होने लग जाया करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि हम ये रामराज बनाने की राह पर लगे हैं। हम चाहते हैं कि सभी हमारा साथ देवें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें, और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों के मन इन सब बातों को, इन सद्गुणों को, इन सद्व्यवहारों को समझ के आपने आचरण में ला सकें। जय श्री राम।